मैं तो पहले ही कह रही थी, ये जरूर कोई लड़की का चक्कर है। अच्छा मुझे ये बताएं, वो मानी कि नहीं? कि नौबत ही नहीं आई। मतलब अभी तक उससे इजहार मोहब्बत नहीं किया? आप भी कमाल करते हैं आसिम भाई। अगर कोई लड़की पसंद आ गई है तो सीधी तरह उसके घर पे शादी का पैगाम भेज दे। खुद को रोक लगा कर बैठ गए। वो मुझे पसंद नहीं करती भाभी, उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। मेरे साथ गाड़ी में बैठकर चंद किलोमीटर का सफर तो कर नहीं सकती, सारी जिंदगी का सफर कैसे करेगी? ऐसा उसने कहा है क्या? कहा तो नहीं, लेकिन मैं समझ लूँ। शाबाश है आपकी समझ पर। भाई शादी से पहले लड़कियां गाड़ी में साथ नहीं बैठती, शादी के बाद और शादी से पहले बहुत फर्क होता है। आप बताएं मुझे, कहाँ रहती है वो? मैं जाकर बात करती हूँ। भाई वो होती कौन है मेरे देवर को इनकार करने वाली? इसकी जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है भाई? अपनी हालत तो देखो, मजनू लग रहे हो। जरा बताओ हमें, कहाँ रहती है वो? आयशा चली जाएगी उसके पास। गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल में? क्यों, वो अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहती? ये मैं नहीं जानता। ना ही उसकी फैमिली का पता है, ना ही उसके घर का पता है, ना ही उससे इजहार मोहब्बत की है, और मुझे भी उसके घर नहीं जाने दे रहे। ये सब क्या है? ऐसे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। भाभी आप क्यों बाल की खाल उतार रही हैं? जब इस बात का कोई फायदा नहीं तो फिर तफ्तीश की क्या जरूरत है? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इतने उदास क्यों बैठे हैं? भुला दें उसको, आगे बढ़े अपनी जिंदगी में। ये मुमकिन नहीं। चलो यार, एटलीस्ट इसी बहाने तुमने शादी के बारे में सोचना तो शुरू किया। ये नहीं तो कोई और सही। वो नहीं तो कोई भी नहीं। ऐसा मत बोले, पहली बार अपने भाई के चेहरे पे उदासी देख ली, और ये उदासी कोई बेसबब नहीं। मुझे लगता है वाकई मोहब्बत हो गई उस लड़की से। कुछ तो खास बात है जो वो आपके दिल को वीरान कर गई। वैसे मुझे बताएं, उसने जॉब क्यों छोड़ दी? शायद मेरी वजह से। तुम एक बार उससे कांटेक्ट करके देखो, उसे अपनी फीलिंग्स बताओ। हो सकता है उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स हो, और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ना हो। भाई कोई गलतफहमी हो सकती है। अब तुम्हारी भाभी उसे तुम्हारी जिंदगी में शामिल करके दम लेगी। अब ये तुम्हारा मसला नहीं, इसका मसला। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब उठें, खाना खाएं। हाँ चलो, ना मुंह लटका लिया। चलो भाई चलो, बड़ी भूख लग रही है। तुम्हारे मुलाजिम तो तुम्हारे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुए। पहले उन्होंने तुम्हारी ऑफिस के काम में हेल्प की, और अब इस मुश्किल वक्त में भी तुम्हारी मदद करने पहुंच गए। लेकिन तुमने क्या किया उनके साथ? सबके सामने उनके साथ आने से मना कर दिया। यहाँ पे हम सब दोस्त की हैसियत से जमा है, प्लीज नो सर। सॉरी सर, बस वो आदत हो गई है। ओह गॉड, कभी कभी आदतों को बदल लेना चाहिए। मेरे ख्याल में किरण और समीरा ठीक ही कह रहे हैं। मुझे अपने फैसले पर गौर करना चाहिए। शायद मैं ज्यादा ही जज्बाती होकर सोच रही हूँ। मुझे क्या हो गया है? तू क्या जाने मेरे पिया, तू क्या जाने, तू जाने क्या मेरे पिया। क्या सोचा आपने? किस बारे में? फायजा के रिश्ते के बारे में। अभी इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे कुछ सोचने दो। और कितना सोचेंगे आप? लड़कियों की शादी की उम्र गुजर जाए तो फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। फायजा की अभी उम्र ही क्या है, अभी तो उसने अपनी तालीम मुकम्मल की है। इससे पहले कि वो फौरन अपने बारे में कोई फैसला सुनाते, बेहतरी इसी में है कि आप इज्जत से उसे रुखसत कर दें। हफीज अच्छा लड़का है, फायजा उसके साथ बहुत खुश रहेगी। मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल वो अपने लिए लड़कियां देख रहा है।
वरना उसे लड़कियों की क्या कमी, मालदार है वो। मेरी तो ख्वाहिश है कि फायजा इस खानदान का हिस्सा बन जाए। सुफियान, सिर्फ आपकी खातिर मैंने हफीज से बात की है, लेकिन ये बात दिमाग में रखिएगा, वो ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा, इसलिए आप भी ज्यादा वक्त ना लगाइएगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ फायजा से, फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं। बेटियों से कौन पूछता है, आप बस उसको अपना फैसला सुना दें, वरना जितनी खुदसर वो है ना, उसने आपकी बात नहीं माननी। बल्कि मुझे तो ऐसा यकीन है कि वो साफ इनकार कर दे, और अगर उसे ये पता चल गया ना कि ये रिश्ता मैंने करवाया है तो फिर तो इनकार ही समझे। इसलिए बेहतर यही है कि आप उससे कहिएगा कि आपने हफीज को उसके लिए चुना है, फिर शायद वो मान जाए। देखो राबिया, मैं फायजा के साथ किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं करना चाहता। औलाद के साथ कहीं ना कहीं जबरदस्ती करनी पड़ती है उनकी भलाई के लिए, वो ना समझे। लेकिन आप तो समझदार हैं ना, हफीज से अच्छा लड़का उसको नहीं मिल सकता। हफीज में किस चीज की कमी है, ऐश करेगी ये वहां। अब देखें, फायजा की माँ तो उसके लिए कुछ छोड़कर गई नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही उसका कुछ भला कर दूं। मैं बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करने जा रही हूँ, आप भी आ जाएं। ठीक है, मैं चाय खत्म करके आता हूं।